नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, बिहार में एक बार फिर से शराबबंदी को लेकर के बहस छिड़ गई है। पहले जीतन राम मांझी और अब उपेंद्र कुशवाहा के विधायक माधव आनंद ने भी बड़ी मांग कर दी है। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या वाकई में बिहार में शराबबंदी खत्म हो जाएगी। देखिए, आपने सुना है कि जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी शराबबंदी को लेकर के क्या कुछ कह रहे थे। आपने सुना है कि उन्होंने भी बड़ी भविष्यवाणी कर दी है और साफ साफ कह दिया है कि 2 से 3 महीने और, जी हाँ, 2 से 3 महीने और उसके बाद बिहार में खत्म हो जाएगी शराबबंदी। तो ऐसे में समझना जरूरी हो जाएगा कि आगे आगे बिहार में क्या कुछ होने जा रहा है शराबबंदी को लेकर के। तो आज हम इसी मुद्दे पर एक बार फिर से सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद आपको भी। जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार के नए मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, बिहार में नई सरकार है। अब सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप इस पर अपनी एक्सपर्ट राय, जो आप इसको कैसे डिकोड करते हैं ये। देखिए, अभी तो नई सरकार के 3 ही दिन हुए हैं काम पे और अब एक इस संकल्प के साथ, इस ध्येय और लक्ष्य के सरकार बनी है कि नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करेगी। आपने शराबबंदी पर खास रूप से चर्चा रखी। शराबबंदी तो नीतीश कुमार की एक अच्छी जीत का परिणाम है। महिलाओं के हित में महिला हिंसा, महिला उत्पीड़न रोकने के उद्देश्य से अप्रैल 2016 से बिहार में पूरी शराबबंदी लागू हुई। शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो इस शराबबंदी का विरोध करेगा, लेकिन शराबबंदी का जो हश्र है, अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू है और शराबबंदी के रहते आज बिहार में शराब की होम डिलीवरी है। यही कारण है कि शराबबंदी को लेकर सवाल उठते रहे। फिर शराबबंदी कानून इतना सख्त बनाया गया कि पीना, बेचना, रखना ये सारे संज्ञेय अपराध बनाए गए और बहुत सख्त सजा का प्रावधान किया। इसके बाद भी ये शराब कानून के उल्लंघन का सिलसिला कभी थमा नहीं। कोई 4.5 करोड़ से लीटर से अधिक शराब पकड़ी गई बीते 10 साल में। 12 लाख से अधिक केसेज हो चुके हैं और 15 लाख से अधिक। आपने अभी 3-4 राजनीतिक पुरुषों की चर्चा की, जिसमें जीतन राम मांझी की चर्चा की, विभिन्न राजनीतिक की चर्चा की, प्रशांत किशोर की चर्चा की। तो प्रशांत किशोर तो शराबबंदी के प्रारंभ से ही उनका प्रिजम्बल कहिए, उनका प्रिंसिपल हुआ कि शराबबंदी, तो उनका एजेंडा ही था कि यदि सरकार बनेगी तो पहला डिसीजन शराबबंदी समाप्त करेंगे और शराबबंदी से समाप्त करने से खजाने में जो आमदनी होगी उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार का काम करेंगे। तो वर्चुअली प्रशांत किशोर शराबबंदी के ही खिलाफ हैं एक तरह से कहिए। हालांकि जन स्वराज मतलब गांधी का सपना देखते हैं, लेकिन ये बात एक उनकी अलग दिगर है। लोगों ने शराबबंदी कानून की समीक्षा की बात की, जो आनंद माधव की आपने बात की, जीतन राम मांझी भी इसी कारण से कहते रहे। कभी नहीं उन्होंने कहा कि शराबबंदी समाप्त कर दीजिए। उन्होंने कहा कि ये कानून लागू होने के बाद ज़्यादातर गरीब गुरबे लोग भी ज़्यादा इससे तीव्र प्रताड़ित हो रहे हैं। बड़े लोग, समाज में जो इनफ्लुएंसर लोग हैं, वो तो शराब पी ही रहे हैं। अधिकारी से लेके राजनेता तक शराब कौन नहीं पीता। ये सारे सवाल मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सवाल इस आशय का जीतन राम मांझी उठाते रहे। अब नई सरकार बनी है, नई सरकार के सामने ये बात सही है कि शराबबंदी कानून की समीक्षा होगी, निश्चित रूप से होगी। जो मांग सरकार के अंदर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो सत्तारूढ़ है उसके दल के अंदर बात हो रही है और विपक्ष भी शराबबंदी को लेकर के ये सवाल उठाता ही रहा है कि भाई आप शराबबंदी, हाँ, तो कुल मिलाकर शराबबंदी जो एक प्राइम उद्देश्य कहिए, पवित्र उद्देश्य और नीतीश कुमार की अच्छी नीयत और नीति के कारण ये लागू हुई थी। लेकिन सवाल तो उठते रहे हैं, इसको लेकर घेरते रहे और 40,000 करोड़ से अधिक का ये काला कारोबार हो रहा है। खजाने पर आज का अनुमान है कि कोई 28 से 30,000 करोड़ का एनुअल लॉस हो रहा है। जिस समय शराबबंदी लागू हुई थी अप्रैल 2016 में, उस समय 3,500 करोड़ खजाने में राशि आ रही। अब क्या एक सवाल उठता है कि क्या शराब की बिक्री सरकार करेगी? शराबबंदी लागू होगी तो कब शराबबंदी समाप्त होगी और इसका क्या स्वरूप होगा? ये बड़ा सवाल है, यही है जिसकी चर्चा आप कर रही हैं।
देखिए शराबबंदी अभी जो नई सरकार बनी है, एनडीए की सरकार ही है, बीजेपी के नेतृत्व में बनी है, इसका पहला एजेंडा थोड़े है कि हम शराबबंदी लागू समाप्त करेंगे। लेकिन शराबबंदी की समीक्षा होगी और इसमें कहाँ कहाँ कमी कमजोरी है। आप भी मानते हैं कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए और शराबबंदी की समीक्षा होगी? तो ये समीक्षा का मतलब नहीं होता है कि शराबबंदी समाप्त कर दी जाएगी। शराबबंदी का मतलब यह है कि कहाँ खोट, कहाँ कमी है, आखिर कि कहाँ प्रशासन की संलिप्तता, कारोबारी जो यहाँ बिहार में तो शराब माफिया पूरी तरह कहिए कि पूरी तरह एक्टिव है। शराब कोई बिहार में उड़कर थोड़े आती है, नेबरिंग स्टेट से, चाहे वो दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से, नेपाल से, कलकत्ता से, झारखंड से शराब आ रही है तो उड़कर तो आ रही है, बड़ी बड़ी खेप आती है लाखों। तो शराब आ कैसे रही है? स्पष्ट है कि कोई 67 चेक पोस्ट बिहार में विभिन्न कोने कोने में बने हुए हैं, फिर भी शराब आ रही है और लाखों की शराब पकड़ी जाती है। तो क्या ये ऐसी शराबबंदी की समीक्षा नहीं होनी चाहिए? मैं ही मानता हूं कि इसकी निश्चित रूप से समीक्षा हो। और जो शराबबंदी, सुन तो लीजिए मेरी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपकी बात कि शराबबंदी की समीक्षा हो, लेकिन शराबबंदी ऐसी शराबबंदी, इससे कई कारोबार जो लोग कहते हैं कि इससे होटल का कारोबार बाधित हो गया, यहाँ टूरिस्ट कम आने लगे। हाँ, लेकिन नीतीश कुमार ने कभी नहीं मानी। नीतीश कुमार तो कहते रहे कि भाई शराब पीने लोग यहाँ थोड़े आते हैं। आज जो पर्यटकों की संख्या बढ़ी और अब तो बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद दूध मक्खन और मलाई लोग खाने लगे, तरह तरह की बातें होने के कई सर्वे कराया था नीतीश कुमार ने। लेकिन नई सरकार के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है कि वित्तीय संकट। आज बिहार सरकार घोर वित्तीय संकट से गुजर रही है। कोई 65,000 करोड़ से खजाने बिहार सरकार। हाँ, तो अब उसके कारण है कि कहाँ से संसाधन जुटाया जाए। पहले तो है सरकार चलानी है, इतने सारे खर्च बढ़ गए हैं, कर्मचारियों के वेतन पेंशन, कोई काम कीजिए या नहीं कीजिए बैठा कर भी देना पड़ेगा, तो आपको वेतन देना होगा, पेंशन देना होगा। 4 लाख से अधिक करोड़ का कर्ज है बिहार पर, उसके कर्ज की अदायगी भी करनी होगी, सूद भरनी होगी। कोई 18 से 22,000 करोड़ रुपया कोई खर्च नहीं किया, खजाने से इतना खर्च निकासी होनी तो फिर पैसा आएगा कहाँ से? ये सवाल को लेकर ही हो रहा है कि यदि शराबबंदी समाप्त कर दी जाए, शराबबंदी को फिर से कुछ पाबंदियों के साथ समाप्त की जाए, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार की आमदनी बढ़ी। यही एक कोण है, यही एक तोड़ है जिसके कारण शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए, होगी। और लगता है कि ये 3 महीने में, पहले तो शराबबंदी से संबंधित जो कानून है, बड़े सख्त कानून है, कानून में बदलाव करना होगा। पहला सवाल ही एक दिन में नहीं होने जा रहा है कि आज सम्राट चौधरी का 3रा दिन है और सप्ताह दिन और महीना दिन में होगा। पहले तो इसके लिए एक आम सहमति बनानी होगी। आखिर जदयू सत्ता में सहभागी है ना। नीतीश जी अभी कहीं थोड़े चले गए बिहार छोड़कर, और नीतीश जी की पार्टी चले गई। आज भी नीतीश जी के सीएम नहीं बनने से आपने देखा जदयू में सन्नाटा पसरा है। बिल्कुल। तो शराबबंदी एक ऐसा इशू है जो निश्चित रूप से इस पर मुझे लगता है कि सरकार समीक्षा करेगी, निश्चित समीक्षा करेगी। लेकिन आपको क्या लगता है अरुण जी, क्या वाकई में बिहार में शराबबंदी सफल है, सफल नहीं है? आपको क्या लगता है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, शराबबंदी विफल नहीं है। इसको शराबबंदी है जहाँ जिस उद्देश्य किया गया था। देखिए, हम शराब लोग पी रहे हैं, अधिक पैसा देके पी रहे हैं। देखिए, हम कैसे रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, थोड़े आप कानून से समझाइएगा। ये इसके लिए पहले जनमानस, जन सहयोग चाहिए, जन सहभागिता चाहिए। वही अभाव है कि कानून तो आपने ठोस बहुत सख्त बना दिया, लेकिन शराब न लोगों ने शराब पीना छोड़ा। शराब पीना कोई थोड़े ये सेहतमंद की चीज है, सेहत के लिए बहुत लोग पीते हैं शराब। लेकिन शराब जो है वो, अब मेरी व्यक्तिगत बात करें आप, तो मैं तो शराबबंदी का घोर हिमायती हूँ कि शराबबंदी रहनी चाहिए। लेकिन जो हस्र है, मैं बात उसकी कर रहा हूँ कि जो आज शराबबंदी का हस्र क्या है? हस्र है कि शराब कहीं दुकान में नहीं मिलती है और होम डिलीवरी होती है, खजाने पर लॉस हो रहा है। यही 2 पुन है जहाँ पर आकर के शराबबंदी की समीक्षा की जरूरी है। इसलिए चौक चौराहे पर जो पीकर, पहले अभी तो नीतीश कुमार के राज में, ये आपको याद करना चाहिए कि जब बने थे उसमें शराब की ही दुकानें पंचायत लेवल पर सबसे ज्यादा। अब शराबबंदी लोगों ने पिलाया और कहा गया कि नियत दर पर और शुद्ध शराब पिलाएंगे। अब तो जहरीली शराब से मौत का भी सिलसिला बिहार में सुनाई देने को मिलता है। तो निश्चित रूप से शराबबंदी समाप्त होगी, समाप्त इस कदर होगी कि पाबंदी के साथ समाप्त होगी कि भाई शराब जो है कहीं कोई सार्वजनिक तौर से कोई मैं खाने में कोई शराब पी करके और सड़क पर बोड़ा है, शायद ये सब उत्थाप की बात होगी और होना भी चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से जीतन राम मांझी और माधव आनंद सही कह रहे हैं, उनकी मांगे जायज है अरुण जी?
जो समीक्षा की बात कर रहे हैं तो कौन मान इसमें गलत है? समीक्षा की बात तो हर कोई चीज कहीं होता है, उसकी समीक्षा नहीं होती है क्या? बिहार में शराबबंदी खत्म हो, ये भी मांग कर रहे हैं। नहीं, देखिए, शराबबंदी खत्म होने का तो ऐसी शराबबंदी खत्म पर क्या माने, शराब की नदियां और तालाब बनाई जाए, ये पाबंदी रहनी चाहिए। समाज पर इसका कहीं ना कहीं बुरा असर पड़ता है। ये शराबबंदी जब नीतीश कुमार की एक परिकल्पना थी समाज सुधार के लिए, तो इसको कैसे कहीं ना कहीं आप शराब की बिक्री लीजिए। अब तो देखिए, शराब पहले सरकार शुरू की थी तो शराब का थोक कारोबार सरकार करती, कई हुए हैं, उसमें भी घपला घोटाला सामने आया था। लेकिन पूरी तरह शराबबंदी समाप्त हो जाए, मैं इसका हिमायती नहीं है कि शराबबंदी आप, हाँ, शराबबंदी में आप समीक्षा कीजिए और कहाँ लीकेज हो रहा है इसको देखिए, और यदि इसे राजस्व ही कमाना है तो आप कोई इस तरह का प्रावधान कीजिए। सोचिए, अचानक भी कल करके भी क्या होगा, एक समाज पर क्या उसका विस्फोट होगा। आज शराब आप पूरी तरह बंद किए हुए हैं, कागज पर शराब बिक रही है और कब भी कहिए जो चाहे पिए, जहाँ चाहे बोरा, ऐसा होना चाहिए क्या? इसलिए शराबबंदी की समीक्षा होगी। मुझे लगता है कि अभी 2-3 महीने इंतजार कीजिए और जुलाई तक कुछ कहीं ना कहीं, 3 महीने अभी तो नई सरकार को बहुत सारी प्राथमिकता है। शराबबंदी समाप्त करना यही सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए क्या? जिस सरकार में यदि भी सहभागी है, यही शराबबंदी को लेकर एक बहुत व्यापक चर्चा है और इस सरकार के आने के बाद ही चर्चा तेज होगी क्या? जदयू ने तो लागू किया, बीजेपी इसको समाप्त करेगी क्या? ये एक बड़ा सवाल है। अभी शराबबंदी लागू हुई तो सर्वसम्मति से सभी दलों ने सहयोग समर्थन दिया, किसी ने विरोध नहीं किया था। एक अकेला पार्टी के रूप में कहिए शराबबंदी क्या कि खुलकर यदि किसी ने विरोध शुरू किया तो वो जन स्वराज पार्टी। खैर, ये उनका अपना एजेंडा है, अपनी सोच है। और प्रशांत किशोर ने हाल ही में एक और बड़ा बयान दे दिया है, साफ साफ कह दिया है कि 2 से 3 महीने और बिहार में खत्म हो जाएगी शराबबंदी। अब उनको सरकार में के लोगों से जानकारी मिली होगी या उनकी समझ होगी। अब वो तो मैं भी कह रहा हूँ कि 2-3 महीने, वो भविष्यवाणी कर रहे हैं या जानकारी दे रहे हैं, ये बताइए। बिल्कुल, बड़ी भविष्यवाणी है, बड़ी भविष्यवाणी है। देखिए, उन्होंने पहले भी कहा था कि मुख्यमंत्री ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे नीतीश कुमार, और हमने देखा कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया है और साफ साफ कह दिया है 2 से 3 महीने और। प्रशांत जी को भविष्यवक्ता बना दीजिए। अब वो तो राजनेता बन गए हैं, पार्टी चला रहे हैं, लेकिन आप वो जो कहते हैं वही सच होता है। तो चलिए, ये बात है, उनकी अपनी जानकारी समझ है, लेकिन मैं मानता हूँ ऐसा कि वाकई में ऐसा कुछ हो सकता है बिहार में। साफ साफ कह दिया आर्थिक संकट आएगा, और जब आर्थिक संकट आएगा तो फिर यही होगा। इससे संबंधित आपके सारे सवाल का मैं जवाब दे चुका हूँ कि भाई बिहार में जो आज हालत है, निश्चित इसकी समीक्षा होगी। लेकिन समीक्षा के साथ शराबबंदी की समीक्षा का कतई ये माने नहीं है कि शराबबंदी समाप्त करने की बात। निश्चित रूप से सरकार कोई रास्ता सोचेगी कि बंदी भी रहे तो पाबंदी के साथ रहे। सरकार के खजाने में भी पैसा है। ये जो अभी 40-50 हज़ार को कारोबार हो रहा है, ये एक संगठित अपराध हो रहा है क्या? ऐसे संगठित अपराधियों को छूट मिलनी चाहिए। सरकार ने तो एक सूची बनाई थी कि शराबियों की अवैध संपत्ति हुई, सारी अवैध शराब की बिक्री ही अवैध है, चाहे वो देसी हो, विदेशी हो, जहरीली हो। तो इसका कारोबार करने वाले लोग को कानून का रोज धत्ता बता रहे हैं। इसलिए समीक्षा इसकी नहीं होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन पाबंदी के साथ यदि शराबबंदी फिर शुरू करनी है, शराबबंदी समाप्त करके, तो पाबंदी तो होनी ही चाहिए। पाबंदी नहीं होगी तो फिर समाज में क्या रूप होगा, जरा उसकी कल्पना भी हमें करनी चाहिए। उसकी कल्पना भी हमें करनी चाहिए। तो अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार में क्या कुछ होता है। तो देखिए, शराबबंदी को लेकर के आगे क्या कुछ फैसला लिया जाएगा, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा और देखना होगा कि आगे आगे बिहार में क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। बहुत शुक्रिया।